आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। बिहार को भी बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ। यहाँ के जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, फोक सॉन्ग्स है, उसको बहुत आगे तक लेके जाना है। उसके साथ साथ बहुत सारे भाषाओं में गाना है, और ये भी कि मुझे कभी रुकना नहीं है, हमेशा बढ़ते रहना है। मैथिली देखिए मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है उनके गाने। और मैं बता दूँ कि वो हमारे बिहार के लिए प्राउड है, क्योंकि हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को सिर्फ इंडिया लेवल पे ही नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करना, उतना आगे तक लेके जाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये उन्होंने किया है। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, बाबा करुण घिया दान है। बता दूं कि एक समय था जब मेरा मतलब मैं थोड़ी डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि मैं YouTube पे वीडियोस डाल रही थी और व्यूज़ नहीं आ रहे थे, और मैं भी ये सोच रही थी कि मैं मतलब जो कर रही हूँ क्या वो सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, क्या लोगों को पसंद आ रहा है या लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसा मतलब ऐसा दिमाग में आ रहा था और व्यूज़ नहीं आ रहा था, तो मैं कुछ दिन के लिए YouTube छोड़ दी थी। तो आप जो आइडल जो होते हैं गुरु जी के अलावा आप किनको मानते हैं? गुरु जी के अलावा मैं लता मंगेशकर जी, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, इन सभी को सुनना पसंद करती हूँ। और क्योंकि मैं अलग अलग भाषाओं में गाती हूँ, तो हर एक भाषाओं में, जैसे कि मुझे बिहार के जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उसमें शारदा सिन्हा जी को सुनना बहुत पसंद करती हूँ। और जैसे मैं अभी कोरियन गा रही थी तो उसमें मुझे जंगकुक को सुनना बहुत पसंद है। तो इसी तरीके से जो हर एक भाषाओं में है ना, मतलब मेरे एक अलग अलग पसंद है। कोरियन भाषा के गाना आपने गाया है, क्या सच में कोरियन भाषा के इतनी मिठास होती है गाने में? हाँ, कोरियन गाने बहुत ही प्यारे होते हैं। क्योंकि हमने आपकी आवाज को सुना, काफी मिठास है। अब हमको लगता है हम भी सुना शुरू कर दें कोरियन भाषा के गाने को, ये काफी मिठास नजर आया आपका है। तो मगही, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, सभी भाषा आप गाते हैं। मगही में किस सिंगर को आप अपना फेवरेट मानते हैं? मैं बता दूं, मैं मगही में मतलब ट्रेडिशनल सॉन्ग सुनती हूँ, जो कि हमारी दादी वगैरह लोग गाती हैं, पारंपरिक टाइप जो पारंपरिक होते हैं वही सब। अच्छा, भोजपुरी में किनको पसंद करते हैं? भोजपुरी में शारदा सिन्हा जी को। शारदा सिन्हा जी को। मैथिली में? मैथिली में भी शारदा सिन्हा जी को। क्या बात है। और बॉलीवुड में किनको पसंद करते हैं? बॉलीवुड में श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह को। अरिजीत सिंह जी आने वाले हैं फिलहाल में पटना में, पहुंचेंगे आप क्या देखने के लिए? 10 दिसंबर को आने वाले हैं वो, और ये बहुत खुशी की बात है। और मतलब मेरी भी एक बहुत ही बड़ी ड्रीम है कि उनसे मिलूं मैं, उनके साथ मतलब मिलना भी बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। क्या बात है जी। आप अपने गाने के बारे में कुछ बताइए, जो गाना आपका ज्यादा चला हो, जो लोगों तक पहुंचानी चाहिए, जो नहीं पहुंच पाया हो। अच्छा, हाँ, मैं बता दूं कि एक समय था जब मेरा मतलब मैं थोड़ी डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि मैं YouTube पे वीडियोस डाल रही थी और व्यूज़ नहीं आ रहे थे, और मैं भी ये सोच रही थी कि मैं मतलब जो कर रही हूँ क्या वो सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, क्या लोगों को पसंद आ रहा है या लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसा मतलब ऐसा दिमाग में आ रहा था और व्यूज़ नहीं आ रहा था, तो मैं कुछ दिन के लिए YouTube छोड़ दी थी, उस पर वीडियोज़ डालना छोड़ दी थी और अपना प्रैक्टिस करती थी। और अचानक से हुआ, कुछ दिन बाद जब मैंने चेक किया तो उस पर 15-16 हज़ार व्यूज़ आ गए थे। जब यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे इतना व्यूज़ आ जाते हैं तो खुशी मिलती है। तो मैंने पापा को बताया कि पापा व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो जो गाना था ना, वो अभी मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूज़ है उसका। और उसको बहुत किसी ने अपने अपने फेसबुक पेज पे, बहुत किसी ने यूट्यूब पे, बहुत किसी ने डाला है, और सब पे बहुत ही अच्छे खासे व्यूज़ हैं और बहुत ही पसंद करते हैं। खासकर मिथिला के जो लोग हैं उन्हें बहुत ही पसंद आता है। तो मैं चाहूँगी उसको थोड़ा सा सुनाना। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जंघिया चढ़ाए बाबा
बैसला मंडप पर जंघिया चढ़ाए बाबा, बैसला मंडप पर बाबा करुण धिया दान है, आहे बाबा करुण धिया दान है। सिसकी रोवे मैया सुने ना, सिसकी रोवे मैया सुने ना। तू बेटी हर ले मोरा प्राण है, आहे तू बेटी हर ले मोरा प्राण है। क्या बात है, कितना व्यूज बताया था इस गाने को आप? इस पे अभी शायद 86K के अक्रॉस व्यूज जा चुका है, और बहुत किसी ने डाला है जिसपे 7 लाख 8 लाख ऐसे व्यूज गए हुए हैं जी, और शायद मिलियन भी अभी पहुंचने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों कहते हैं लोग कि बेटियां बोझ बन जाती है, अगर बेटियां ऐसी हो तो बेटियां बोझ नहीं, ये शौक बन जाती है, बेटियां ऐसी हो तो ताज बन जाती हैं, बेटियां हो तो सब कुछ आज के दौर में देखा जाता है। वैसे लोग, बहुत सारे लोग अश्लीलता को परोसते हैं, लेकिन आज देखा जाए तो हमने एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जहां मुझे ऐसा लगता है कि बेटी के रूप में, एक लड़की के रूप में, बहन के रूप में साक्षात सरस्वती का दर्शन हुआ, मुलाकात हुआ है। इनकी आवाज हमने देखा, इससे पहले हमने मैथिली ठाकुर जी को भी देखे काफी करीब से। मैथिली ठाकुर जी को कितना जानते हैं, कितना पसंद करते हैं उनको? मैथिली देखिए मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है उनके गाने। और मैं बता दूँ कि वो हमारे बिहार के लिए प्राउड है, क्योंकि हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को सिर्फ इंडिया लेवल पे ही नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करना, उतना आगे तक लेके जाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है और ये उन्होंने किया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे यही उनकी सबसे अच्छी बात लगती है कि वो हमारे ट्रेडिशन को, कल्चर को ध्यान में रखती हैं और उसी को ध्यान में रखते ही सारा काम करती है। अच्छा, मुजफ्फरपुर को, बिहार को कितना आगे तक ले जाएंगे लूसी अपने द्वारा? मैं बता दूं कि मेरी ड्रीम है कि मैं मुजफ्फरपुर को बहुत ही आगे तक लेके जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत, और बिहार को भी बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ। यहाँ के जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, फोक सॉन्ग्स है, उसको बहुत आगे तक लेके जाना है। उसके साथ साथ बहुत सारे भाषाओं में गाना है और ये भी कि मुझे कभी रुकना नहीं है, हमेशा बढ़ते रहना है। तो बिहार वासी, आपका भी फर्ज बनता है कि ऐसी बेटियों को आगे बढ़ाए, इनको सपोर्ट करे। इनको जो गाना आता है, लूसी चैनल का नाम से क्या नाम होता है? चैनल का नाम है लूसी भारत और लारा प्रोडक्शन। लूसी भारत और लारा प्रोडक्शन गाना जो आता है उनको शेयर कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए। क्या कहना चाहेंगे लूसी जाते जाते आप? मैं जाते जाते कहूँगी कि आप सभी को मेरा प्रणाम, और ये कि आप सभी इसी तरीके से, जिस तरीके से मुझे प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उसी तरीके से हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए। और मैं बता दूं कि जो मैं बताई थी कि मेरा नया गाना आने वाला है छठ का, तो उसको ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और भैया के भी जो चैनल है सिंगार न्यूज, उसको भी जरूर फॉलो करिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। लूसी जाते जाते अधूरा हमको मत छोड़ कर जाइए, थोड़ा सा 2 लाइन सुनाते चले जाइए। हाँ जी जरूर। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, शीश मणि मौरिया कुंडल सोहे कनमा, कार कार कजरा रे जुलमी नयनमा, लाले चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, अगर आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं
कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हमें भी ऐसे ऐसे टैलेंट के पास पहुंचने में अच्छा लगे, हमें भी मन लगा रहे। क्योंकि मैं अभी भी पटना से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी मुजफ्फरपुर में पहुंचा हूं और आज लूसी से मिलवाया हूं, ऐसे टैलेंट से मिलवाया हूं जिनको देख करके आप भी गर्व करेंगे, आपकी बेटियां गर्व करेगी, आपकी बहनें गर्व करेगी, ताकि उनको भी ये लगे कि नहीं बेटियां अगर ऐसी हो तो मुझे भी ऐसी बेटियां चाहिए, बेटियां अगर ऐसी हो तो पापा मैं भी एक बेटी हूं, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। जी, जी। और मैं बोलूँगी कि सभी को सपोर्ट करिए। और मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार के बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर उनको थोड़ा-सा सपोर्ट मिले। तो मेरी थोड़ी-सी रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट से। चलिए, थैंक यू सो मच।